बच्चों जय हिंद। 10वीं क्लास की बात को लेकर के हम लोग आज देखिए विचार करते हैं। कुछ चल रहा था हम लोग का एसिड और बेस में बात हुई थी। सिमिलरिटीज़ की दोनों में सिमिलरिटीज़ के पॉइंट्स भी कलेक्ट हुए थे और फिर अम्ल और क्षारक दोनों जल में घुलनशील हैं। ये समानता जो दोनों की, इस समानता की प्रॉपर्टी को आगे थोड़ा सा विश्लेषण किया हुआ, इसका डिटेल किया हुआ है। और इस संदर्भ में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो पानी में घुल जाते हैं, एसिड और बेस घुल जाते हैं पानी में, और हमेशा ये घुलकर जो विलयन बनाते हैं वो आयनाइज्ड होता है, आयनित विलयन होता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है, क्षारकों में हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ऑलवेज आयनित होता है। और फिर आयनित विलयन विद्युत का चालन करता है हमेशा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो देते हैं, जिन पदार्थों से हमें ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो आयनित और धारा का चालन करे, उन सबको विद्युत अपघटय कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट ये टर्म, और उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग। क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युत अपघटय किसको कहते हैं? सच टाइप ऑफ मैटर that is easily dissolved in water and gives us an ionized solution, that is called electrolyte. सारे बेसेस, सारे साल्ट, सारे एसिड ऐसे ही हैं, पानी में घुलते हैं और आयनों में टूटते हैं, आयनित विलयन प्रदान करते हैं। सो ये सब विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट का यूज इलेक्ट्रिक सेल बनाने में। सेल जितने भी टाइप का है, चाहे वो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, एक बार यूज किया फेंक दिया, चार्जेबल नहीं है। बार बार चार्ज करके हम उसका बार बार यूज नहीं कर सकते। ऐसे सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं। और बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं बार बार, ऐसे सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल हो, सेल बनाने में 3 घटकों की आवश्यकता होती है। उसके 3 कंपोनेंट्स, एक वोल्टामीटर, वो बर्तन खोलिया, उसमें डाला जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। और फिर इलेक्ट्रोड जो छड़ डालते हैं, जो प्लस माइनस एनोड कैथोड होता है, इसमें चिमटा लगाते हैं। इसके थ्रू करंट बाहर सर्किट में आता है और फिर आकर के मूव होके अंदर सेल के अंदर इंटर करता है। ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। बच्चों अभी मैंने कहा कि जो पानी में घुलते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, मीन्स विलयन बन जाते हैं। फिर कुछ सेलों में तो सॉलिड भी होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉलिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसा व्यवहार करता है, वो भी करंट को फ्लो कराता है। जब करंट पास होता है तो भी आयनों में टूटने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट दोनों सिचुएशन में होता है। सबसे पहले हम लोगों को दूसरी तरफ चर्चा में जाने से बचना, चूंकि समय की बाध्यता होती है, क्लास थोड़े कि और तरह तरह का डिस्कशन करें। एसिड और बेस पर आते हैं। एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट भी कहे जाते हैं, मेरा कहने का भाव ये है। आगे क्षार और क्षारक की बात कर रहे हैं। इसी टॉपिक से, क्षार पानी में घुलनशील है, क्षार और क्षारक। वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस को ही क्षार कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को क्षार कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, पानी में घुलने के आधार पर है। जो बेस इजीली पानी में घुल जाते हैं, बहुत तेजी से पानी में घुल जाते हैं,
पूर्णतया पानी में घुल जाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और जो पूर्णतया पानी में नहीं घुलते, पार्शियली घुलते हैं, स्लोली घुलते हैं, उसको वीक बेस कहते हैं। बेसिक नेचर थोड़ा वीक होता है, बेसिक नेचर हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग बेस में। तो जो सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं यानी पानी में घुल जाते हैं आसानी से, तेजी से, उसको एल्कली कहते हैं, मतलब क्षार कहते हैं। क्षारक ही क्षार होता है। क्षारक उसका कॉमन वर्ड है, सबके साथ यूज होता है, सब क्षारक है, लेकिन सब क्षार नहीं है। क्षार वही सब है जो स्ट्रॉन्ग है, जो पानी में तेजी से घुलता है। यानी सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक ही तो थे पहले। दैट मीन्स सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्षार में कौन कौन आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेसेज है, इसलिए एल्कली है, इसलिए क्षार है, पानी में आसानी से घुलते हैं। उस तरह से बेस के साथ भी ये बात, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस पानी में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड के साथ जो अम्ल पानी में तेजी से घुलते हैं, शीघ्रता से घुलते हैं, पूर्णतया घुलते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, हाईली डिजॉल्व इन वाटर, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्लोली डिजॉल्व इन वाटर, पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, जो किंग ऑफ एसिड भी है, हम लोगों का राजा। तो फिर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड में कार्बोनिक एसिड है, एथेनोविक एसिड है, मैथेनोविक एसिड है, सिटेरिक एसिड है। इस तरह से कार्बनिक एसिड जितने सारे सब वीक है, मिनरल एसिड सब स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ जल में घुलनशीलता को लेकर, कितना फास्ट घुल रहे हैं, घुलने का रेट क्या है, डिजॉल्विंग रेट क्या है, इसके आधार पर ये डिफाइन हुआ। मेन पॉइंट वही है, अम्ल और क्षारक पानी में घुलनशील हैं। इसी टॉपिक के अंदर ये सब डिस्कशन है। हम एक एक पॉइंट पर बहक नहीं पाते हैं आगे, बाध्यता है आपको इतने में समझना मेन पॉइंट को, ये तो डिस्कशन पर्याप्त करते हैं। चलिए, टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो रहा है, बात करते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। क्लास फिर स्कूल में चलेगा तो पूरी बात करेंगे। अब इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ सीखते जाइए, कुछ ना कुछ करते जाइए, बैठ के नहीं रहना है बिल्कुल। कुछ भी नहीं मिल पाया, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ऐसा सिचुएशन नहीं। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जुड़ने बोलिए सबको, लिंक भेजिए, बच्चे के थ्रू बच्चा को पता चलेगा, और फिर जानकारी दीजिए सबको, लिंक भेजिए सबके पास, सभी जोड़िए, सबको एक साथ यहाँ बात होगी। आज इतनी बात, धन्यवाद।